वेल डन प्रिया भारती। प्रिया भारती के लिए जोरदार ताली। और साथ में करीना कुमारी के लिए भी जोरदार ताली, जिन्होंने क्वेश्चन को प्रेजेंट किया। काश इस विद्यालय के सभी बच्चे प्रिया भारती बन जाते तो मैं समझता हूं कि विवेकानंद हो या ज्ञान गंगा हो, किड गार्डन हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, सब बंद हो जाएंगे। आपको लगता है ना, अगर इसके जैसे लोग बन जाए तो ये विद्यालय चलेंगे? चलेंगे? नहीं चलेंगे। इसलिए कि लोग विवेकानंद इसीलिए जाते हैं, ज्ञान गंगा इसीलिए जाते हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा इंग्लिश बोलेगा ना। और सरकारी स्कूल में आप देख लीजिए प्रिया भारती कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है। तो इसका कारण क्या है? प्रतिदिन विद्यालय आती है, एक भी दिन मिस करती है? बोलिए नहीं। और ड्रेस में भी रहती है। तो चलिए, बात वेल डन की रही। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। Today I am going to deliver thought order a man we can grade by one, not by class, caste and birth। अर्थात मनुष्य कर्म से महान बनता है, वर्ग से, जाति से या जन्म से नहीं। उदाहरण के लिए देख लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या ये जन्म से महान थे? जाति से महान? वर्ग से महान? किससे महान बने? कर्म से। तो कर्म प्रधान है ना। लेकिन हम लोग जो बात रखते हैं कि वर्क इज वर्शिप, इसमें वट लग गया है। क्या लग गया है? वट। और वर्क इज वर्शिप लोग नहीं रखते हैं। लेजीनेस इज वर्शिप। आलस्य ही पूजा है। क्या पूजा है? आलस्य। आलसी बने रहो, मत पढ़ाओ, कोई काम मत करो, समय में विद्यालय मत जाओ, होमवर्क मत बनाओ। ये क्या है? ये आलस्य है। क्या है? आलस्य है। और यही महान है ना? लेकिन नहीं, वर्क महान है। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो इससे ना महान बनेंगे। और हमारे पास उदाहरण है। और आज हम एक ट्रेंड देख रहे हैं समाज में, नया ट्रेंड चला है। वो ट्रेंड क्या है कि लाइब्रेरी खुल रहे हैं, मोड़ लाइब्रेरी खोल रहे हैं। बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि मेक योर हाउस लाइक लाइब्रेरी, मेक योर हाउस लाइक लाइब्रेरी। आप अपने घर को लाइब्रेरी के समान बनाइए। इससे क्या फायदे होंगे? एक तो पैसे बचेंगे, और दूसरे घर में जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं आपसे प्रभावित होकर ज्ञान लेना सीख लेंगे ना। तो अपने घर को लाइब्रेरी बनाओ, क्यों दूसरे के घर में जा रहे हो? अपने घर को लाइब्रेरी बनाओगे, पैसे बचेंगे, न सिर्फ तुम्हारा विकास होगा बल्कि घर में पलने वाले, बढ़ने वाले सभी बच्चे प्रभावित होंगे ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आप ये बताइएगा, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्या मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा हूं कभी? आपको लगता है? नहीं। देखिए, मैं जब BHU में पढ़ रहा था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में इसका भी नाम आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस सेंट्रल लाइब्रेरी है। मैं बुक्स लेता था लाइब्रेरी से जो हमारी आवश्यकता होती थी, और तुरंत हॉस्टल आता था और वहां बैठ के पढ़ता था। इससे बेनिफिट क्या हुआ पता है? हमारे साथ जो पार्टनर विवेक कुमार जी थे, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना शुरू किए थे। अब वो भी किताब लेके आ जाते हैं और हॉस्टल में बैठ के पढ़ने लगे। और आज देखिए, मैं थोड़ा पीछे हूँ, वो हमारा जो रूम पार्टनर रहे विवेक जी, वो नेट और PhD करने के बाद आज प्रोफेसर बने हुए हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि लाइब्रेरी में बैठ के 8 घंटा पढ़ते तो प्रोफेसर बन जाते। उससे फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ घर बैठ के पढ़ने से? बुक्स को लाइए लाइब्रेरी से, लेकिन वहां ना बैठ करके आप घर में बैठ के पढ़िए, ताकि पैसे की भी बचत हो और घर में पलने वाले जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, वो आपसे प्रभावित होगी
और उसको पढ़ने की इच्छा नहीं भी होगी तो आपको देख कर पढ़ना शुरू कर देगी ना। लेकिन आप तो वहां बैठ के पढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपके माता पिता भी प्रभावित होंगे। अरे हमारी बेटिया तो दिन दिन भर बैठ के पढ़ती है। और माता पिता भी ऐसे प्रभावित होंगे कि लगेगा उनको कि हमारी बेटी महान बनेगी ना, कुछ अच्छा करेगी ना। तो हम अंत में कहना चाहेंगे कि प्यारे बच्चों, थकना नहीं, थमना नहीं, थकना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत को आना है, बसंत को आना है। तो हम जिस काम में लग जाए रुके नहीं। और एक और बात, अगर है तमन्ना आगे बढ़ने की, अगर है तमन्ना आगे बढ़ने की तो मत उलझो कोचिंग और ट्यूशन के चक्कर में, मत उलझो कोचिंग और ट्यूशन के चक्कर में। प्रतिदिन स्कूल जाओ, नहीं आओ किसी के बातों में, नहीं आओ किसी के बातों में। आपको भी मैन बिकम ग्रेट बाय वर्क, नॉट बाय बर्थ, क्लास एंड कास्ट। सही साबित हो जाएगा ना। तो आपको ऐसा करना है। धन्यवाद।